नमस्कार, मैं हूं एस के माली और आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम 28 मई 2026 से लेकर 3 जून 2026 तक होगा। कथावाचक साध्वी मंजरी प्रिया जी द्वारा मृत्युंजय मंदिर, विजयनगर टाटा शोरूम के पीछे, जिसके आयोजक सिंधी समाज उत्थान पंचायत भोपाल, मुख्य यजमान श्री आनंद सबधानी जी द्वारा, जिसमें आज कथा के 5वें दिन मुख्य रूप से शामिल हुए हीरो हिंदू भाजपा कोषाध्यक्ष संत नगर मंडल अध्यक्ष हीरो फैंस क्लब साथ नानक ददलानी, प्रभुदास मूलचंदानी, माधव घनश्यानी, रवि लालवानी, राजकुमार, प्रकाश मीना साथ रहे। आइए सुनते हैं साध्वी जी और आनंद शब्दानी जी के साथ ही अन्य साथी गणों को। देखिए इसके मालवीय की खास रिपोर्ट। राधे राधे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान महंत संत भक्ति प्रिया जी, जिनकी हम शिष्या हैं, हमारे ही जैसी 45-50 लड़कियां हम लोग उनके चरणों में समर्पित हैं। भगवान की अपार कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, आज जिसमें तीसरा दिन है। कल शिव विवाह की झांकी हुई थी, आज नरसिंह अवतार दिखाया जाएगा। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म, राम का जन्म, वामन अवतार भी होगा। परसों फिर बाल लीलाएं होंगी। 5वें दिन पर, छठे दिन पर रुक्मणी कृष्ण मंगल बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। 7वें दिन पर सुदामा प्रसंग, सुदामा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा की झांकी होगी। इस प्रकार से भागवत जी का मुख्य उद्देश्य है भटके हुए जीवों को राह दिखाने का, ताकि लोग भटके नहीं, भगवान के चरणों की भक्ति करें, क्योंकि भक्ति ही जीवन का असली सार है। भक्ति बिना जीवन ऐसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक के व्यंजनों का कोई हमें स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही बिना भक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए ताकि भटके हुए जीवों को राह मिले, सब लोग राधे 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 नाम की मस्ती में झूमें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। जय जय श्री राधे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो भागवत कथा है उसको सुनने से एक परम सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उसको करवाने से एक ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जो आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम बार हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पर कराई जा रही है, जिसमें मनोज वर्मा जी हमारे साथी और मैं आनंद सबधानी, हमारी पूरी टीम मिलकर विजयनगर विकास समिति, सिंधी समाज उत्थान पंचायत, हम लोग प्रथम बार यहाँ पर महादेव मृत्युंजय मंदिर विजयनगर में भागवत कथा 28 तारीख से प्रारंभ होकर 3 जून तक ये कथा चलेगी, जिसमें 2 दिन के प्रसंग हो चुके हैं और आज तीसरे दिन का प्रसंग है, जिसमें 12 अवतार के बारे में जानकारी देंगे। मथुरा, वृंदावन, महाराष्ट्र, अलग अलग शहरों में गुजरात के कथा कर चुकी हमारे बीच में साध्वी मंजरी प्रिया जी हैं, जो यहाँ पर कथा वाचक के रूप में व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से और देखने वालों से मेरा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और केवल कथा सुने नहीं, कथा को स्मरण करें। कथा में जो सिखाया जाता है वो अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें। क्या कहना चाहेंगे? धर्म की गंगा बह रही है, ये धर्म की जो गंगा बह रही है उसमें यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पधारें और यहाँ आकर के धर्म लाभ उठाएं। एक अनूठी पहल है, आपने देखा होगा ज़्यादातर सामाजिक कार्यक्रम हो गए थे। अगर गुरुद्वारे में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो सिंधी समाज के लोग जाते थे, सिंधी समाज का कार्यक्रम हो रहा है तो हिंदू समाज के लोग नहीं जा रहे, हिंदू समाज के लोग। हम लोगों ने विकास समिति और हमारे यहाँ पर जो सिंधी सेंट्रल पंचायत के आनंद सबदानी, हम लोगों ने मिलकर ये अनुभव किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस कार्यक्रम में जाएंगे, वो हमारे कार्यक्रम में, अपितु सारा हिंदू समाज एक है। हम बटे हुए हैं अलग अलग समाजों में, इनमें ना बट के हम हिंदू एक होकर के सारे आयोजन करें, क्योंकि जो भी महापुरुष होते हैं और जो भगवान होते हैं वो किसी एक की बपूती नहीं होते। झूलेलाल जी भी हमारे हैं और गुरु नानक देव भी हमारे हैं, शंकर भगवान भी हमारे हैं और वो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। इसलिए कहीं ये सोचा ना जाए कि साहब वो मैं यहाँ क्यों जाऊँ, मैं वहाँ मंदिर में है तो क्यों जाऊँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ये क्यों जाऊँ। नहीं, हमको सब जगह सब मिलकर सबके जो महापुरुष हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए, सबका पूजन करना चाहिए और यही एक संदेश है। आप देख लीजिए आज बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। इतनी बुरी स्थिति है वहाँ पर कि अगर हम पूरे विश्व में देखा जाए तो हिंदुओं को अगर यहाँ से भारत से खदेड़ा जाएगा तो कहाँ जाएंगे। भारत के अलावा कोई देश कोई रखने वाला है कि हिंदू समाज को
हिंदू को कोई पूरे विश्व में कहीं कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। और मुस्लिम देश कितने हैं आप देख लीजिए, अन्य समाज जो आपके क्रिश्चियंस कितने देश हैं और मुस्लिम कितने हैं, लेकिन हिंदू एक भी राष्ट्र नहीं है। और अगर हिंदुओं के लिए हमको अपने देश की सुरक्षा करना चाहिए और हम सबको मिलकर अपने धार्मिक आयोजन करना चाहिए, और जो हमारी परंपरा और संस्कृति जिससे हम विमुख होते जा रहे हैं उससे सबको जोड़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना चाहिए, आने वाले बच्चों को ये बताना चाहिए। आने वाले बच्चे नहीं तो वो मोबाइल में, टीवी और गेम में देख देख के रह जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा हमारे इष्ट भगवान को। इसलिए हमको स्वयं तो आना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी मंदिर लाना चाहिए और भगवान से जोड़ना चाहिए। इतना ही कहकर मैं एक बार पुनः सिंधी सेंट्रल पंचायत आनंद सबदानी और सभी का धन्यवाद देता हूँ कि सबने मिलकर एक अनूठी पहल की। इसलिए आप सबका धन्यवाद और अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, ऐसा ही मेरा आग्रह है सबसे। सबसे पहले सनातन धर्म की जय हो। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा ऐसा है जो हर एक के लिए है। अभी जैसे मनोज भाई ने बोला, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हमें हिंदुओं को एक ही होना है, धर्म जाति पंथ से ऊपर उठकर। हमें ये नहीं देखना है कि ये कौन से धर्म का है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, हिंदू धर्म है, हमारा भाई है, हमारे साथ खड़ा हुआ है और हमें उसको अपने साथ में लेना है। ये सारी चीज़ें हैं। आज जो भागवत कथा चल रही है उसमें भी यही सिखाया जाता है कि एक रहिए, एक ही भगवान है, सबके लिए एक ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं और जो श्रद्धालु आते हैं उन सबके में भी एक समानता है और एक समानता दिख रही है। इसलिए मेरा सबसे यही कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में हिंदू जो है आएँ और भागवत कथा का लाभ लें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म है और यही धर्म हमें सिखाता है।